ओथ टेकिंग सेरेमनी। हर ग्रेजुएट्स एक बार I solemnly pledge humanity. Will be my first consideration. The autonomy and dignity of my patient. I will not permit consider gender, nationality, political affiliation, sexual orientation, social standing to intervene between my duty and my I will respect even after the patient has died and in accordance with good medical practice. The honor and noble traditions of the medical profession. I will give to that is their due. I will share my medical knowledge, benefit of the patient, and the advancement of healthcare. I will attend to my own health and abilities in order to provide care. अच्छा सर, एक राहुल गांधी का भाजपा की ऐप पर जो है एक फोटो लगाया गया जिसपे रावण दिखाया गया राहुल गांधी को, और नीचे कमेंट लिखा कि ये देश का नाश है। देखिए ऐसा देखो, ये चीजें जो पॉलिटिकल चीजें हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीजें चलती रहती हैं। ये सब सोशल मीडिया पर जब तक मैं देख ना लूँ, मैंने देखा भी नहीं है, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ब्राह्मण समाज सम्मानित कर। अच्छा, मैं तो कहता हूँ भाई, कम से कम इस बहाने से सूद तो ली उसने। सामने देखो, सामने जब 10 साल मुख्यमंत्री थे, जब ब्राह्मणों की सूद नहीं ली, कम से कम अब सूद तो ली इस बहाने से। अच्छी बात है, को सम्मेलन कर रहा है तो कोई भी जो है, हम तो जो है कहते हैं कि कोई किसी तरह का इस तरह का स्टेप लेता है, ठीक, लेकिन जो बातें हों वो ईमानदारी और दिल से, आत्मा से होनी चाहिए, आत्मा और दिल से होनी चाहिए। और ठीक, कल भी आए थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने अपमान किया है ब्राह्मणों को। किसने कहा? ब्राह्मणों का अपमान किया है बीजेपी ने। बादली से विधायक। ऐसा है, कहने को तो कुछ कह लो, कोई भी अपनी अपनी बातें रख सकता है, मौका है, समझे, मौका है बहकाने का, मौका है बरगलाने का, ये समझे। ब्राह्मण समाज जो है वो सम्मानित समाज है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का समाज है, वो किसी की दया पर नहीं है, उसके अपने बच्चे खुद इंटेलिजेंट हैं, खुद रास्ते तय करते हैं। वो ब्राह्मण समाज ने पूरे देश को दिशा निर्देश दिया है। ब्राह्मण समाज किसी का मोहताज नहीं है कि भाई उठा करके सम्मेलन करे और वो किसी के पीछे पीछे रहे। ब्राह्मण समाज अपने आप में एक ताकत है, अपने आप वो लोगों को जोड़ करके चलने की ताकत रखता है। और ब्राह्मण समाज ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की। ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी की राजनीति करता है, 36 बिरादरी की समाज सेवा करता है। अब ये बताओ, ये सरकार क्यों गई थी भाई? ये 2014 में केंद्र सरकार क्यों गई थी? 2014 में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में क्यों गई थी? अब बताओ ना, क्यों गई थी? उसके क्या कारण थे? जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन तीनों चीजों को लेकर के हरियाणा में और केंद्र में सरकार गई थी ना। क्या वो तीनों चीजों को लेकर के जो लोग काम कर रहे थे, जिनके ऊपर इल्जाम थे बड़े बड़े, क्या वो बदल गए? क्या वो चले गए? क्या वो धरती पर नहीं रहे? वो यूं का यूं, वो ये घोड़े वही मैदान, लोगों को बहकाने के सिवाय कुछ नहीं है। लोगों को बहका लो, हमारी सरकार आएगी। अब इनसे नु पूछ लो, अगर ये मुख्यमंत्री ना बने तो क्या आने के हैं ये? अगर मुख्यमंत्री ना बने, कोई ने नु कह दे कि भाई तुम मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, जब पूछो क्या आने के हैं ये, समझे? ये तो मुख्यमंत्री दिखा करके मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की फिर लिख कर दे देता हूँ, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, किसान, मजदूर, खेती और मजदूर सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार फिर बनेगी हरियाणा में। आज विभिन्न कॉलेजों में से लगभग 7,139 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जा रही है। मैं सभी डिग्री प्राप्त करताओं तथा 19 पदक विजेताओं को भी
हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ और उनकी स्वर्णमय भविष्य को कामना करता हूँ। मैं विशेष करके विद्यार्थियों से, आज आप डिग्री प्राप्त करके अब तक आपका जीवन एक विद्यार्थी का जीवन रहा। अभी विद्यार्थी का जीवन से आप दूसरे जिम्मेदारी में ले गए। अब आपका रोल भी जो है बहुत ही बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार विद्यार्थी है, आप जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए। Once a student, he should be lifelong student. Learning, learning, learning is the life of the learning. आपको दिखने वाले भगवान के रूप में देखते हैं, आप जीवन को बचाने वाले हैं। तो इसलिए आप बहुत ही सेवा भावना से, बहुत ही एक सामाजिक जिम्मेदारी के नाते से आप लोग आगे बढ़े, ये मेरी इच्छा है। मेरे और देखिए, इसलिए मैंने भी टीचर का काम किया। मैंने टीचर का काम किया हूँ, लेकिन पैसा नहीं लिया, फ्री टीचर किया। गरीब बच्चों को रोज मैं 2 घंटा पढ़ाता था। मैं कॉलेज स्टूडेंट, मैं जब कॉलेज स्टूडेंट था 2 घंटा गरीब बच्चों को पढ़ाता था। तो इसलिए आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन से, श्रद्धा से सुनिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज का जो मेडिकल विद्यार्थी है, उसका खर्चा सालाना 80,000 रुपया होता है, और अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 12 लाख रुपया होता है। 12 lakh rupees in private medical college. That means for every student, the government is spending more than 11 lakh rupees. इस बात को आप लोग ध्यान में लीजिए। ये पैसा कौन दे रहा है? कोई बताएंगे कौन दे रहा है पैसा? वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस फॉर यू। Who are the taxpayers? Who are the taxpayers? Taxpayer कौन है? जनता है, हम है। तो इसलिए आपको कोई नहीं पढ़ा रहे, समाज आपको पढ़ा रहा है। इसलिए आप समाज की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है। कोई सरकार बोले तो अलग नहीं, ये नहीं समझना कि सरकार कर रही है। मैं तो समझता हूँ कभी भी सरकार से ज्यादा समाज बड़ा है। समाज में जो है श्रेष्ठ है, वो समाज में भी गरीब से गरीब आदमी की सेवा करना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान में रखिए और ग्रामीण क्षेत्र में जाइए।